मध्य प्रदेश में तेंदुए बड़ी संख्या में मौजूद हैं और उनका लगातार शिकार भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जबलपुर के जो सिहोरा क्षेत्र है, वहाँ पर एक निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, वहाँ पर एक तेंदुओं का शव मिला है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये किस तरह से जो शव मिला हुआ है, वो किन कंडीशन में मिला है अभी तक, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि उसका जो है शिकार किया गया है। दिनांक 24 अक्टूबर की देर रात्रि हमें सूचना प्राप्त हुई कि हमारे सिहोरा परिक्षेत्र अंतर्गत घुघरा ग्राम में स्थित निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड की भूमि पर एक तेंदुए का शव पड़ा है। हमने तत्काल अपनी टीम को भेजा और टीम ने जब शिनाख्त की तो उन्होंने पाया कि वह तेंदुए का शव है। दिनांक 25 अक्टूबर को हमने अपने कान्हा टाइगर रिजर्व की डॉग स्क्वाड की टीम को कॉल किया। उनके द्वारा एरिया का पूरा सर्च किया गया और जब तेंदुए के शव को देखा गया तो उसमें पाया गया कि उसके कुछ नाखून और दांत मिसिंग हैं। तेंदुए के शव परीक्षण के लिए उसे वेटनरी कॉलेज जबलपुर भेज दिया गया है, जहां पर आज दिनांक 26 अक्टूबर को उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। क्योंकि हाल में ही जब जांच के लिए पहुंचे थे, अब बीते दिनों अभी हाल में ही वहाँ पर उसी क्षेत्र में जो है जंगली सूअर है, उनके शव मिले थे और इस जो कार्रवाई के दौरान एक शव और मिला है। तो अब तक कितने हो चुके हैं और लगातार क्या माना जा रहा है कि वहाँ पर जो शिकारी हैं वो एक्टिव हैं क्या इसको लेकर के? निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के भूमि पर भी दिनांक 12 अक्टूबर को हमें शिकार की सूचना मिली थी कि वहाँ पर सूअरों का शिकार करके उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया गया है। हमारी जो मौके की टीम थी वो मौके में जाकर उसने तफ्तीश की और 12 अक्टूबर को वहाँ पे जब ज़मीन खोदी गई तो 8 से 10 फीट की खुदाई के बाद हमें 2 शव मिले थे। जांच के दौरान पुनः 14 अक्टूबर को भी एक सूअर का शव वहाँ से बरामद किया गया। पुनः जब कल दिनांक 25 अक्टूबर को जब जांच की जा रही थी तो एक सूअर का शव प्राप्त हुआ जो कि ज़मीन में 8 से 10 फीट की गहराई पर गाड़ा हुआ था। दोनों पृथक पृथक प्रकरण हैं जिसमें जांच जारी है। पूर्व का जो प्रकरण था जो 12 अक्टूबर पे को संज्ञान में आया था, उसमें 3 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करके उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। कल जो शिकार प्रकरण संज्ञान में है उस पर जांच चल रही है और जो भी संदिग्ध या आरोपी पाए जाएंगे और जो गिरफ्तारी होगी उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जो तेंदुए है इसकी उम्र वगैरह बता पाते क्या उम्र रही होगी और जो एरिया है अब वो कितने एकड़ में फैला हुआ है, और ये जो कंपनी है क्या ये वन विभाग की उस पर ही बनी हुई है? नहीं, ये जो कंपनी है ये प्राइवेट लैंड पे है और इसका जो एरिया करीब 250 हेक्टेयर के आसपास में है। तेंदुए का भी पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और पीएम के बाद ही उसके विषय में डिटेल जो जानकारी कि उसकी एज क्या है और कौन कौन से पार्ट मिसिंग है वो बताया जा पाएगा। अभी प्रथम दृष्टया अभी क्या क्या मिसिंग अभी प्रथम दृष्टया तेंदुए के बॉडी में से उसके नाखून और कैनाइन मिसिंग पाए गए हैं और अभी पीएम चल रहा है। कौन कौन सी जो एजेंसियां हैं जो वहाँ पर अभी तत्काल में काम कर रही हैं, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि और भी जो है शिकार हो सकता है, क्योंकि शिकारी वहाँ लगातार एक्टिव थे इससे पहले, क्योंकि 4 जो जंगली सूअर हैं उनका भी शिकार किया गया फिर तेंदुए का, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है क्या? निश्चित रूप से चिंता का विषय है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए हमने डॉग स्क्वाड की मदद ली है। इसके अलावा हमारे जो राज्य से टाइगर स्ट्राइक फोर्स है उनके भी अधिकारियों से हमने सहयोग की मांग की है, उनके द्वारा सहयोग किया जा रहा है। कान्हा से भी कोई टीम पहुँची है? निश्चित रूप से कान्हा से डॉग स्क्वाड की टीम आई है जो मौके पे है, अभी जाँच कर रही है। ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ऋषि मिश्रा थे, जिन्होंने बताया कि जो तेंदुए है उसके जो कुछ अवशेष हैं वो यहाँ पर नहीं मिले हैं। उसके जो कहा जा रहा है कि तेंदुए के जो नाखून हैं और दांत हैं वो फिलहाल मिसिंग हैं। फिलहाल अभी जो तेंदुए के शव को वेटनरी हॉस्पिटल लाया जा गया है, जहाँ पर है उसका परीक्षण किया जा रहा है। इसके बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर कितने और पार्ट्स हैं इसमें मिसिंग हैं। फिलहाल जो तमाम एजेंसियां हैं वहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। शिव चौबे, TV9 भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।